हाँ, इसमें मैं क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर क्यों लगाऊंगा? मान लो कि ये जो पर्टिकुलर पेज है ये मल्टीपल कीवर्ड्स में भी रैंक कर सकता है, जहाँ पे कुर्ती है ही, है ना। तो इसीलिए मैं एक बार हो सकता है कि दूसरे पेजेस पे रैंक करे, इसीलिए मैं एक कुर्ती का फिल्टर लगा देता हूँ ऐसे कि कुर्ती कीवर्ड तो आने आना चाहिए। और ये आपका उस केस में भी काम आएगा। मान लो कि यहाँ पे तो मैंने एक पर्टिकुलर पेज का यूआरएल दिया, अगर मैं mantra.com देता तो मंत्रा तो मल्टीपल जगह पे है ना, वो साइट पे भी मंत्रा पे जितनी ज्यादा चीजें होंगी। तो उस केस में भी जैसे एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से समझता हूँ। अब देखो, अब ये अलग अलग कीवर्ड पे रैंक करा, साइट पे भी करा, पर मेरे को कौन से कीवर्ड चाहिए? कुर्ती वाले। तो इस केस में मेरा फिल्टर काम है। एंड देन मैं सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे और कौन से कीवर्ड है जो पॉसिबल है। देखो यहाँ पे एसईओ में खेल जो है ना, वो आपका कीवर्ड का ये सही पिक कर लिया आपने, टाइटल में डाला, डिस्क्रिप्शन में डाला, आपका काम हो जाएगा। बाकी सारी जो चीजें वो वन टाइम है ना। टेक्निकल हो गया, आपका ऑन पेज जो है वही बार बार होगा, ठीक है। तो यहाँ से कीवर्ड आ गए। अब देन आपका पास ये है कि आप इसको सीट्स में डाउनलोड कर सकते हो और फिर उधर गूगल सीट में लेके एंड देन वहाँ से चीजें और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, पोजीशन पे आएंगे, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ना, उसमें ये पेज जो है ये कितने नंबर पे रैंक कर रहा है गूगल पे? फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। जैसे आप इसको ना कॉपी करते हैं, ये यहाँ पे साथ ये है, तो ये यहाँ से उठा रहा है और या फिर ना ये इसकी वजह से उठा रहा है। अभी दिखा तो देखो ऊपर से इसको फर्स्ट पे रहा है, पर ये वैसे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना। पर ये दिखा यहाँ पे पोजीशन ही रहा है कि पर्टिकुलर आपका जो ये इस कीवर्ड पे ये जो पेज है ना वो कौन से नंबर पे रहेगा, ठीक है। और उसमें भी आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा पेज रैंक कर रहा है। देखो ये कैटेगरी पेज रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा पेज है, तो सर मार्केट प्लेस होगा। हाँ, मार्केट प्लेस वाला कह सकते हैं अपन, जहाँ से ये फिल्टर वगैरह लगाया मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। वैसे वही रैंक होंगे ज़्यादातर। अगर आपने बहुत स्पेसिफिक डाला है ना तो कई बार प्रोडक्ट के पेज रैंक हो जाते हैं, अदरवाइज तो वही रैंक होंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ना अपने लिए यहाँ पे कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेंगे, वॉल्यूम और डिफिकल्टी। वॉल्यूम और डिफिकल्टी। अब उनमें से क्या मेरे को कोई एक चुनना हो, डिफिकल्टी में पहले देखूंगा, ठीक है। तो मैं उसका भी फिल्टर लगा सकता हूँ क्या? देखते हैं, ये रहा, ये वाला फिल्टर लगा दो 0 to 35 वाला, तो मेरे को वैसे मैंने। अब देन अपन ये देखते हैं कि यहाँ पे अभी मेरे पास कितने कीवर्ड है। तो वॉल्यूम पे भी लगा सकते हैं ना फिल्टर? हाँ, वॉल्यूम पे भी लगा सकते हैं, पर वॉल्यूम पे अपन क्यों लगाए? अपने को पहले कंट्रोल किसको करना? डिफिकल्टी को कंट्रोल करना। तो उसको क्लियर मिल रहा है। अगर मेरे को यहाँ पे 10 ही कीवर्ड मिलते तो क्या करता? तो 10 ही मिलते तो ऑटो सजेस्ट में जाके एक बार देखते हैं। नहीं, तो मैं जो डिफिकल्टी जो मैंने पहले फिल्टर लगाया ना, हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि मेरे पास ब्रॉडर लिस्ट आए। अभी तो ये मेरा फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे 200 से तो मैं आराम से डिसीजन ले सकता हूँ। और ये तो सिर्फ मैं एक पेज का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसे मान लो 10 कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता हूँ तो मेरे पास आराम से टारगेटेड कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अपन ना मतलब कि ऐसे समझो कि मोटा एक पर्टिकुलर कुर्ती को टारगेट करके मोटे सारे कीवर्ड ले रहा है। फिर अपन क्या करेंगे कि जैसे मान लो ये एक कुर्ती का है, कुर्ती फॉर मैन, फिर इसका स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कुर्ती फॉर लेडीज है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च करेंगे अलग से। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? तो राधा समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अपन इधर देखते हैं, देखो कौन से अपने लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। सर्च फॉर मैन,
शर्ट फॉर मैन काम का नहीं, मतलब कुर्ती चाहिए ना सर। कुर्ती चाहिए, कुर्ता फॉर वुमेन ले सकते हैं। देन उसके बाद में वुमेन फॉर कुर्ती ये भी ले सकते हैं। वुमेन फॉर कुर्ती, कुर्ती के लिए औरत। सब क्या क्या डाल देते लोग। हाँ वुमेन फॉर कुर्ती। कुर्ती फॉर वुमेन होता तभी। अब एक देखो अच्छा इसकी वॉल्यूम भी है, चलो थोड़ी बहुत वॉल्यूम तो मुझे समझ में आता है। लोग सर्च तो कर रहे हैं वुमेन फॉर वुमेन फॉर इंडिया में इंग्लिश कमजोर है। एनीवे सर्च कर रहे हैं तो अपन डाल सकते हैं, बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे वाले लोग ज्यादा है। ठीक है ड्रेसेस फॉर, पर इसमें भी देखो डिफिकल्टी जो है ना, बिल्कुल लगा नहीं है। अच्छा मैंने हटा दिया, मैं सोच रहा हूँ कि इतने शॉर्ट टैग वाले कीवर्ड कैसे मिल रहे हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा और करते हैं, गूगल शीट पर ले जाके पोजीशन को अपन हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। देन उसके बाद में हम अपन क्या करते हैं, डिफिकल्टी पे एक ऊपर लगाते हैं, सॉर्ट करते हैं। बुरी आत्मा का साया है। अपन ने डाउनलोड किया वो वाला फिल्टर भी हट गया, तो उसके बाद अपन ने लगाया था कीवर्ड के बेसिस पे। तो चलो यहीं पे लगा देते हैं 6000 कीवर्ड आते हैं। सेलेक्ट करो, फिर से 201 आ रहे हैं। हाँ कुर्तीज अम्ब्रेला, ग्रीन कलर कुर्तीज, पिंक कुर्ती फॉर वुमेन। इसमें से एक काम करते हैं, जिस पे अपन काम कर सकते हैं उसको ना टिक करते हैं। ठीक है ये वाला कर सकते हैं, बाकी वाले डिलीट कर सकते हैं। ये वाला कर सकते हैं क्या अभी? शॉर्ट
नहीं अगर अपने पास प्रोडक्ट है तो। अच्छा, अगर प्रोडक्ट है तो शॉर्ट स्लीवलेस कर सकते हो उसे, अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर प्रोडक्ट नहीं है तो नहीं कर सकते। Then उसके बाद देखो एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे ना अपने को क्या करना है पड़ रहा है, हर बार डिलीट करना पड़ रहा है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कीवर्ड लिस्ट बना लेते हैं। फिल्टर लग गया। अब इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ किसके बेसिस पे, ऑर्थोगोनल के बेसिस पे। हाँ अब देखो यहाँ पे कुर्ती अम्ब्रेला ग्रीन कलर कुर्तीज, ये पता नहीं क्या है, कुर्ती फॉर वुमेन्स येलो कलर, पिंक कुर्ती ये वाला है। इसके बाद येलो कुर्ती फॉर वुमेन। आपको कोई समझ में आ रहा है कि नहीं ये लिया जा सकता है तो मुझे बताना प्लीज। कॉमन कुर्ती फॉर वुमेन, कॉमन आती है क्या? आती है। चार आइटम ठीक है। देन उसके बाद में सारा ग्रे कलर कुर्तीज, आपने एक चीज नोट की है, कलर के बेसिस पे लगाना है। कलर्स के बेसिस पे तो है ही है। इसका नीचे के ना पेज का यूआरएल देखो आप, लगा रहा है। जो कीवर्ड रैंक हो रहा है वो क्यों उसका यूआरएल बना हुआ है, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि जो जितने भी पॉसिबल कीवर्ड है जिनको हिट करवाना है उसके लिए एक सेपरेट पेज ही बना दिया। हाँ, और उसके उसको लिस्ट कर दिया है ना। तो हो सकता है कि जैसे मार्केट प्लेस पे तो वो आ ही रही है सब जगह प्रोडक्ट, लेकिन अगर मान लो कि जैसे मैं कौन सा लिखा था, हाँ कॉमल का लिखा था, कॉमल में इन्होंने कितनी लिस्ट कर रखी, 4 कुर्ती कर रखी, पर इसका एक पेज बना दिया। तो अगर वो कोई सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज है वो रैंक कर जाता है। और रैंक क्यों कर जाता है, देखो यहाँ पे तो कोई कंटेंट में नहीं है, क्योंकि सर एक्सेप्ट जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है तो भी डिफिकल्टी कम है ना, उतने लोग ज़्यादा लोग फाइट नहीं कम हो करते। जाती है। हाँ, अब जैसे जो छोटे ब्रांड है ना, अपन इसको ना बैक करते हैं एक बार, देखो अब इसके नीचे देखो az.com जो है इस पे कहीं पे भी फॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है ना, ये इन्होंने क्या है कि मार्केट प्लेस से ये फिल्टर लगा के करेगा। देखना इनका मेन कौन सा पेज है, ये वाला वुमेन कुर्ताज वाला है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, इसी के ऊपर इन्होंने शायद अभी फिल्टर तो लगाया नहीं, तो वही पेज रैंक कर रहा है। ये पूरा कुर्ती वाला पेज ही रैंक कर रहा है, कुर्ताज वाला पेज है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसके लिए एक सेपरेट पेज बना दिया, वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, तो उससे क्या है कि रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है। फॉर्मली ये किए ये वाला इनका देखो इन्होंने अलग से पेज बना रखा है, प्लस यहाँ पे कंटेंट भी दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मल प्रोटीन का एक प्रॉपर कंटेंट देके अंदर 16 प्रोडक्ट को लिस्ट किया, अंदर नीचे भी कंटेंट दिया। ये वाला कंटेंट ये चाहे तो नीचे भी दे सकते हैं ताकि यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं हो, या फिर इन्होंने थोड़ा सा देखो लेस करके दे दें, तो कंटेंट डाल भी दिया और उसको ना इस तरह से हाइड कर दिया थोड़ा सा, ताकि रीड मोर करके और थोड़ा दिखा रहा, पूरा हाइड नहीं किया।
तो वो भी एक सही अप्रोच है, उससे भी किया जा सकता है। और देन यहाँ पे 15-16 प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें, जिससे इनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। ये देखो रेड कलर कुर्ताज, हाँ अभी के लिए अपन इतने सेलेक्ट करते हैं एंड देन जो लिस्ट बनाइए एड टू लिस्ट एंड देन इसका अपन नाम दे देते हैं। लिस्ट बना सकते हो आप। तो ये लिस्ट आपने बना दी, अब ये लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी कीवर्ड लिस्ट में, यहाँ पे इसके अंदर जाओगे आपको तो सारे कीवर्ड एक साथ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उसकी वॉल्यूम क्या है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, देखो 17 एसईओ डिफिकल्टी है। तो आप आराम से ना इन पेजेस पे आराम से रैंक कर सकते हो। इनकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, लेकिन आपको सबसे पहले किस पे काम करना है। जैसे इसकी 17 डिफिकल्टी है और वहीं पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम इतना 33,000, इस पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो 14,000 है। हालांकि एक चीज ये भी है कि जहाँ पे बड़े प्लेयर हिट कर रहे हैं ना तो वहाँ पे मत ही जाओ, आप अवॉइड करो। जैसे मान लो रेड कलर कुर्ती है, अभी देखो यहाँ पे मिंत्रा आ रहा है, मिंत्रा ही आएगा। हाँ मिंत्रा आ रहा है तो अवॉइड करो उसको। ऐसे देखो कि जहाँ पे नई वेबसाइट्स आ रही है, जहाँ पे छोटी वेबसाइट्स आ रही है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वहाँ पे ट्राई करो तो वहाँ पे आपकी हिट होने के चांसेस जल्दी रहेंगे। ठीक है, इसमें और एक फंक्शन है, ये तो पर्टिकुलर एक कीवर्ड अगर आपने डाला है तो उसका पूरा डेटा आपको दे देगा। लाइक कि उसकी वॉल्यूम जो किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस अगर आपने क्या किया है कि मान लो कि कॉम्पिटिटर है, उसकी वेबसाइट को आपने यहाँ पे डाला है, जैसे मान लो ये इनकी खुद की वेबसाइट है, नेक्स्ट करो, देन यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया आपने। कॉम्पिटिटिव डालेंगे अपन क्या करते हैं, जयपुर कुर्ती का जयपुर कुर्ती का क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुर्ती पे ही काम कर रहे हैं। तो आपको पॉसिबल जो सारे कीवर्ड्स हैं ना कुर्ती वाले मिलेंगे। अगर आप अमेज़न मिंत्रा का इन सब का डालोगे ना तो क्या है कि आपको बाकी कीवर्ड भी मिलेंगे, तो आपको फिल्टर बहुत बड़ा जोड़ेगा ऐसे। एंड देन नेक्स्ट कर लो एक बार। अब आपको ये जो सारे कीवर्ड्स देगा ना, अभी थोड़ी देर में कीवर्ड्स दे देगा ये, उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, और वहाँ से फिर आप और कीवर्ड पिक कर सकते हो। तो अभी जो कीवर्ड्स आएंगे ना उसको अपन क्या करेंगे, इससे बल्क एनालिसिस में लेके जाएंगे, तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा कि आपको कौन कौन से कीवर्ड पे काम करना चाहिए। कीवर्ड लिस्ट समझ में आई क्या, जो पता ही नहीं चला। बलवान, चित्रा, तानिया, अब ये जैसे अपने को ना काफी सारे कीवर्ड्स मिल गए। अब इसको ना अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको वहां से भी कर सकते हैं, पर वही है गूगल शीट में लेके जाओगे फिर इधर करोगे, उससे बढ़िया मैं तो एक बार सीधा ही कर लेता हूँ। ये जो वेबसाइट है ये लगभग देखो यहाँ पे 3400 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है ना, और सिर्फ इनकी लिस्ट है वो कुर्ती ही है। तो इस
इससे अपने को ये पता चल जाएगा कि अपन कौन कौन से कीवर्ड से जिस भी काम कर सकते हैं, है ना। एक बार के लिए इतने बहुत है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं लेके कहाँ जाऊँगा, बल्क एनालिसिस में, एंड देन मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पे एक बार में 1000 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। ये इंडिया सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो कॉपी करिए। अब यहाँ से आपको फिर से कीवर्ड मिल गए, पर वही है, सब जगह से कीवर्ड मिल रहा है। अपन उन कीवर्ड्स को फिल्टर लगाना जरूरी है ना, ताकि अपने काम की हो। तो इसमें क्योंकि अपन ने कुर्ती वाले लिए हैं तो पहले से ही फिल्टर, एक फिल्टर तो लगा हुआ है ये कुर्ती वाला, ठीक है। दूसरा अपने को फिल्टर कौन सा लगाना है, वॉल्यूम का लगाएंगे, किसका लगाएंगे, वॉल्यूम का लगाएंगे ना, तो उसके बाद वॉल्यूम पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिफिकल्टी के बाद अपन देखेंगे ना वॉल्यूम कैसे लगती है, पहले तो कुछ वॉल्यूम पे लगाएंगे। डिफिकल्टी के बाद में वॉल्यूम कैसे लगेगी, डिफिकल्टी के बाद में वॉल्यूम लेंगे, तो वॉल्यूम पर फिल्टर लगाने की जरूरत है। जैसे बताओ कितना फिल्टर लगा देते उसको हैं, शॉर्ट तो करेंगे ना, वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। और मेरे को एक बार जैसे मान लो कि ये 900 कीवर्ड है, अब 900 में मेरी डिसीजन मेकिंग पूरी होगी, मैं कैसे डिसाइड करूँ, तो इसको मेरे को कम करना है सबसे पहले। भाई मैं उन कीवर्ड्स में क्यों दिमाग लगाऊं जहाँ पे मैं रैंक ही नहीं कर सकता, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। ऐसे तो आपके पास 10-10 हज़ार कीवर्ड भी होंगे। अभी अपन ने ये सीट एक डाउनलोड की थी ना, इसमें देखना मैं फिल्टर हटाता हूँ, देखना इसमें कितने कीवर्ड हैं, कितने 6000, पागल हो जाओगे आप। तो सबसे पहले फिल्टर किसका लगाएंगे, मैन और वुमेन का लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मान लिया कि मैन का वुमेन का लगा देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैन इंक्लूड कीवर्ड्स है, मैन के इंक्लूड, ताकि मेरे को मैन वाले सारे मिल जाएंगे। मैन के हटाने हैं ना, अच्छा मैन के हटाने हैं आपको, चलो तो मैन वाले कैसे हटा दें? कितने बच गए, ठीक है। अब इसमें एक और हटाओ जिसमें मैथ में स्पेलिंग में एक ही जगह ए लगा, क्या लगा, मैथ में जब अपन देखते हैं ना सिंगल, अच्छा इसमें देखो सेकंड नंबर का 44 में आया है, तो इसी में लगा देंगे। ठीक है, कितने कीवर्ड बचे, 722। अब मेरे को और कम करने होगा, मान लो मेरी नई वेबसाइट है, कैसे कम करेंगे, ऐसी डिफिकल्टी, ये बाकी लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा। तो ये तो बोला डिफिकल्टी के बाद वॉल्यूम दे देंगे ना अपन, तो पहले मैं डिफिकल्टी का फिल्टर लगाऊंगा ना, पहले डिफिकल्टी का फिल्टर लगाऊंगा। अगर मान लो कि किसी नई वेबसाइट है, जब 50 डिफिकल्टी है, तो मैं उस पर दिमाग क्यों लगाऊंगा, मेरी हिट ही नहीं करेगी तो क्यों दिमाग लगाऊंगा मैं। डिफिकल्टी की तो हम पहली बात कर चुके थे ना, इसलिए तो वो यहाँ पे भी तो लगाएंगे ना। हाँ बात तो लगाएंगे, मैंने कहा बात हो चुकी है उसकी। हाँ, नहीं ये तो सेंस नहीं हुआ। अब देखो, अब मेरे पास 583 कीवर्ड है। अब मैं नीचे रोबोट वाला ऑप्शन आएगा, उसके हाँ, अब देखो क्या लिखा है आपको, करो सेलेक्ट करो, जो इंग्लिश वाला वर्ड लेगा ना उसी को मैच करना है। आपको फोटो का नाम नहीं हो रहा तो एक बार गलत करो, फिर दूसरी बार आएगा तो सही करो, करो सेलेक्ट करो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी, हाँ कुछ भी कर दो। अब देखो क्या आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है ना, इनमें से कहाँ कहाँ पे मोटरसाइकिल आपको दिख रही है,
इमेज पहले वो इमेज सारी सेलेक्ट करो। जहाँ पे मोटरसाइकिल दिख रही है सारी सेलेक्ट करो। नहीं बीच वाली में नहीं। हाँ आधी भी दिख रही है। साइकिल है ठीक है मेरे को नहीं दिख रही। तीन ही है ना ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये कीवर्ड्स आ गए काफी सारे। अच्छा अब मैं कोई फिल्टर लगा सकता हूँ क्या? बताओ किसका लगाएंगे अगर लगाएंगे? मेरे पास 583 कीवर्ड है। सर इसमें से अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास है नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है वो तो एक्सक्लूड करेंगे ही। वो अपने को कैसे पता चलेगा? और उसमें तो टाइम लग जाएगा। पहले मैं एक बार के लिए मेरी ना लिस्ट को थोड़ा क्लीन करना चाह रहा हूँ क्योंकि उतने में ना मैं क्या करता हूँ एक बार वॉल्यूम को सॉर्ट करता हूँ ठीक है। अब मेरे पास 583 कीवर्ड है ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 2000 से नीचे वॉल्यूम पे मैं काम नहीं हाँ वो कर सकता हूँ ना। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि मान लो कि आपकी वेबसाइट है अपने बैकलिंक वगैरह बिल्कुल जीरो लिए ठीक है। तो देखो आप मत ही करो है ना क्योंकि एक काम करते हैं हाँ और इसको एक बार के लिए उधर वहीं पे गूगल शीट में ले जाते हैं। गूगल शीट में नंबर्स के बेसिस पे फिल्टर लग जाएगा क्या कि मेरे को 10 से लेके 12 के बीच में चाहिए ऐसा लग जाता है? हाँ मतलब नंबर्स के बेस पे लगता है या नहीं लगता? लग जाएगा। मतलब बीच में मेरे को एक रेंज चाहिए ऐसे। अगर वो मेरे को रेंज मिल जाती है ना तो मेरे को ये पता चल जाएगा फिल्टर लगाने की जरूरत है। 25 से ऊपर वालों को अपन हटा देते हैं 26 से ऐसे। तो भी मेरे पास ऊपर 374 कीवर्ड है। मोर देन इनफ है मेरे काम करने के लिए है ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो अब मेरे पास में ऐसे कीवर्ड्स है। अब मैं चाहूँ तो वॉल्यूम का फिल्टर लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसमें भी मेरे पास ना कितने 300 कीवर्ड्स है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जिनकी वॉल्यूम 1000 है ना 1000-2000 तक है वो सारी। हाँ 2000 तक के सारे हटा देता हूँ। तो अपन क्या करते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देते हैं 2000 से रजिस्टर करो। ये भी यहाँ पे रेंज दे रहा है पता एग्जैक्ट नहीं दे रहा। अगर एग्जैक्ट देता तो 1800 से 2000 ऐसे आना चाहिए ना। रेंज ही दे रहा है। ठीक है अभी भी मेरे पास कितने कीवर्ड बचे? 250 कीवर्ड बचे जिन पे मैं आराम से काम कर सकता हूँ। और उसमें से अपन ने जब सेलेक्ट कर रहे थे ना यहाँ पे तो अपन ने आधे ही तो लिए थे। जब मैं यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर में गया था तो आधे ही लिए थे मतलब उसमें ज़्यादा कीवर्ड थे पर मैंने कम ही कॉपी किए। तो ले देके ना आपके पास काफ़ी सारे कीवर्ड्स बच जाएंगे। फिर उसमें आप क्या करो ऐसे डिफिकल्टी के बेस पे सॉर्ट करो एंड देन वहाँ से रैंक करवाना ऐसा काम कर सकते हो। लहरिया साड़ी जयपुर साड़ी अपने पास है तो ठीक है नहीं तो इसमें साड़ी भी है। उसमें दिक्कत ये थी कि मैं अपन ने जब लिया था ना उसमें तो उस वाली वेबसाइट में हो सकता साड़ियाँ भी बेच रही होंगी। जयपुर कुर्ती तो वो तो वेबसाइट थी वो कुर्ती हो सकता साड़ियाँ भी बेच रही।
वो वेबसाइट है, तो इसीलिए वो उस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। चलो यहाँ पे अभी मैंने फिल्टर लगा दिया, अब तो नहीं आएगी। टोटल क्लोज कुर्ती, ब्लैक पैंट, ब्लैक प्रिंट कुर्ती, ब्लॉक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट है। इसको भी इस पे जाओ, और अगर आपका ऐसे रैंक नहीं हो रहा ना, ये देखो इसने पेज ही बना रखा है इसने, ठीक है, पर इसने पेज नहीं बना रखा। तो या तो आप क्या करो कि इसकी तरह पेज बना लो, अगर आपका ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो इसकी तरह पेज बना लो, जो आपको कीवर्ड्स मिलते हैं उनके पेज बना दो। अगर वहाँ पे मल्टीपल वैरायटी आपकी है आपके पास में, तो पेज बनाओ, थोड़ा सा कंटेंट प्लेस करो ताकि आपको एडवांटेज मिल जाएगा उसका। इसने कंटेंट प्लेस नहीं कर रखा, पर इसमें देखा था, में देखा था, इसने भी नहीं करा, इसी में भी देखा। इसमें तो कंटेंट प्रोडक्ट लिबास नहीं, इसका लिबास लिबास LIBA, जिसमें कंटेंट डाल ये यही वाला था। हाँ, ये तो इसमें कंटेंट प्लेस कर रखा है इसने। और तो देखो अगर आप बैकलिंक वगैरह उतना प्रॉपर ले ले तो कई बार कंटेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर मैंने ये देखा है फ्लिपकार्ट का, देखना जहाँ पे भी ना, जैसे अगर आप मोबाइल सर्च करते हो सबसे टॉप पे फ्लिपकार्ट ही रैंक करता है, और फ्लिपकार्ट हमेशा मैंने देखा है टॉप पे कंटेंट प्लेस करेगा, यहाँ पे प्लेस करेगा, भले छोटा सा भी लिखो। और अमेज़न का देखना आप हमेशा नीचे होगा, क्यों होगा नीचे देखना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे, तो फ्लिपकार्ट किसको प्रायोरिटी दे रहा है? सर पहले एसईओ को प्रायोरिटी दे रहा है, और ये किसको प्रायोरिटी दे रहा है? यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को, ठीक है। उसका बीच का रास्ता क्या है? सर दोनों चीजें हो, थोड़ी बहुत ऐसे कर लो ना, कहाँ चला गया वो? विवाद वाला कहाँ चला? हटा दिया। देखो इसने क्या किया है कि कंटेंट तो इसने भी ज्यादा, कंटेंट तो इसने भी डाल रखा, पर इसने ना एक छोटा सा पोर्शन कंटेंट ज्यादा डाल रखा, पर इसने क्या किया, रीड लेस ऐसे कर दिया। तो इससे यूजर एक्सपीरियंस भी खराब नहीं हो रहा, क्योंकि यूजर को यहाँ पे डे 1 पे जस्ट नीचे ही तो मिल रहा है उसको, तो वो यहाँ से बैक तो करेगा नहीं, है ना। फ्लिपकार्ट भी यहाँ पे देखोगे ना, कम से उसने भी बिल्कुल माइनर सा ले रखा। पर अगर आपको मतलब आपकी प्रायोरिटी है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी है ना, तो कंटेंट को ऊपर प्लेस करो, सो दैट कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। ऐसे, और छोटी वेबसाइट है तो फिर देखो इतनी 3 लाइन से क्या ही फर्क पड़ता है ना, और बिल्कुल छोटे से टेक्स्ट साइज भी छोटी है ना। मगर सर मोबाइल में तो लाइन बड़ी हो जाएगी ना, मोबाइल में बड़ी हो जाएगी, देख लेते हैं। मोबाइल में आई नहीं रहा, मोबाइल में नहीं आता सर। या फिर इन्होंने नीचे का रखा होगा, देखते हैं। कहीं नहीं, कहीं नहीं। उसका एक लॉजिक मेरे को ये लगता है कि जैसे इन्होंने ना जो मोबाइल ऐप है ना, वेबसाइट को मोबाइल ऐप की तरह ये ओपन करवा रहे हैं, और जो डेस्कटॉप वेबसाइट है ना उसको अलग से डिजाइन किया, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो अगर किसी ने ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो वहाँ पे तो सेंस नहीं करता कंटेंट देने का। ऐसे आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गया सर। भाई मोबाइल ऐप तो किसी ने डाउनलोड कर लिया, तो वहाँ पे ऐप के अंदर क्या है, ऐप आपका एक बार डाउनलोड हो गया तो उससे कंटेंट है कि नहीं, उस चीज से मैटर कर रहा है क्या? ऐसे नहीं कर रहा ना। ऐप है तो ऐसी कौन सा, एक बार आपका ऐप रैंक हो गया, आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अंदर क्या है उससे क्या फर्क है? ऐसे इसीलिए इन्होंने शायद नहीं दिया, बाकी तो देखना होगा। तो ये जिस तरह से UI UX दे रखा है, तब से मैं तो यही समझ रहा ये मोबाइल ऐप से होता है।
हाँ सर, ये ऐप पर ही लेके जाता है। हाँ, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। एक काम करते हैं, इसका देखिए सर, ये क्या करता है। ये नीचे रखेगा, नहीं इसमें भी नहीं रखेगा। कंटेंट हटा दिया, काम करता है। बैक करने का ऑप्शन ही नहीं है। मैं एक बार मोबाइल में सर्च करके देखता हूँ कैसे दिखा रहा है। नहीं आ रहा, चेक किया, नहीं आ रहा सर, फोन डायरेक्ट ऐप पे लेके जाता है। ऐप पे लेके जाते हैं, जिसके पास ऐप नहीं है तो सबके पास ही होगा लगभग, क्योंकि फोन में इंस्टॉल ही आता है।